हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं। जो आपका लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे 50 क्वेश्चन लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको जीएस के क्वेश्चन, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप जैसा कि देख भी रहे होंगे, जो अभी पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर कहाँ से पूछी जा रही थी, आपका 2021 से। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। आपने सभी ने पढ़ लिया होगा, तो आप देखें इन क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि जीएस जो पोर्शन आ रहा है वो थोड़ा अच्छा लेवल का आ रहा है। तो आप इन क्वेश्चनों को सभी करें, ठीक है, और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। खुद से आपको करना है, पहले खुद से करें, उसका आंसर सोचें कि ये आंसर होगा, फिर देखें उसका आंसर है क्या। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। तो आपको बताना है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस राज्य से होकर नहीं बहती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वदेशी विमान वाहक आईएसी विक्रांत, जिसका अगस्त 2021 में पहला परीक्षण किया गया था, का निर्माण करने वाला शिपयार्ड में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है जो आपका विमान वाहक है, स्वदेशी विमान वाहक आईएसी विक्रांत, अगस्त 2021 में पहला परीक्षण किया था, तो इसका निर्माण करने वाला शिपयार्ड जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी खुद से जरूर करना हर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों के स्टॉक को स्टॉक कहा जाता है। तो क्या स्टॉक कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आप बताएं कौन से आर्टिकल में ये उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में रातों रात धन उधार ले सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में रातों रात धन उधार ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सीमांत स्थायी सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित इनमें से किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। तो आपसे पूछा गया है किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन उस पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था जो नए नए स्वतंत्र हुए भारत गणराज्य द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद की रियासत के विरुद्ध की गई थी। तो क्या ऑपरेशन उसका नाम था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पोलो। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करें और देखें आप कितने क्वेश्चन 50 में से सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी किसान आंदोलन 1946 और 1947 के बीच कहाँ हुआ था। तो आपसे पूछा गया है तेभागा आंदोलन है जो स्वदेशी आंदोलन है, ये कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके माध्यम से जीवन व्यक्त नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया है किसके माध्यम से जीवन व्यक्त नहीं होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लुढ़कता हुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ना फीड स्टॉक को सरलता से में किण्वित किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है सरलता से में किण्वित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप जो आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा एथेनॉल। गन्ना फीड स्टॉक को सरलता से एथेनॉल में किण्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आश्रित कार्बोक्सिलेज यकृत में पाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ गिफ्टेड वॉयस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ एस एस सुब्बुलक्ष्मी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपसे पूछा गया है ऑफ गिफ्टेड वॉयस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ एस सुब्बुलक्ष्मी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
थर्ड ऑप्शन केशव देसीराजू। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में इनमें से किस राज्य की कैबिनेट की ओर से मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परियोजना परीक्षा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो आपसे पूछा गया है फरवरी 2021 में किस राज्य की कैबिनेट की ओर से मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, तो आप अभी देख भी सकते हैं जो आपका 9-10 मई को भी पेपर हुआ था, उसमें करंट अफेयर की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर कहाँ से पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में आर राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर बने, वे किस राज्य से संबंधित थे? तो आपको बताना है वे किस राज्य से संबंधित थे आर राजा ऋत्विक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी भी है तो कम से कम आप 1-1.5 साल की पढ़ के चलें। ठीक है, तो अभी आप देखें अगर करंट अफेयर पढ़ने तो जनवरी फरवरी मार्च 2022 तो पढ़े ही पढ़ें, और उससे पहले भी आप दिसंबर से पहले 6-7 महीने पहले की भी पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में क्रिकेट में टाई को ब्रेक करने हेतु बॉल आउट पद्धति के स्थान पर सुपर ओवर शुरू हुआ था? तो आपको बताना है बॉल आउट पद्धति के स्थान पर सुपर ओवर शुरू हुआ था, किस साल हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मसानजोर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो आपसे पूछा गया मसानजोर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मयूराक्षी। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर स्थित है मसानजोर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के खेल में ऑफ ब्रेक गेंदबाज और ऑलराउंडर है? तो आपसे पूछा है ऑफ ब्रेक गेंदबाज और ऑलराउंडर है कौन सा गेंदबाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन मोइन अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो आपसे पूछा गया कौन सा विषय जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन भारत की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पंखीड़ा के गायन से संबंधित है जो किसानों द्वारा खेतों में काम करते हेतु हुए गाया जाता है? तो आपको बताना है पंखीड़ा किस राज्य में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जुलाई 2021 में नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ था। तो आपको बताना है किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन किसान सारथी। ठीक है, ये आपको याद करना है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जुलाई 2021 में किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से किस बैंक ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो आपसे पूछा गया है सितंबर 2021 को में निम्न में से किस बैंक ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन फिनो पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपसे पूछा गया है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की तट रेखा हिंद महासागर के साथ जुड़ी नहीं है? तो आपसे पूछा है किस अफ्रीकी देश की तट रेखा हिंद महासागर के साथ जुड़ी नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इथोपिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे? तो आपसे पूछा गया है दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वतारोही एडमंड हिलेरी की राष्ट्रीयता क्या थी? तो आपसे पूछा गया जो पर्वतारोही एडमंड हिलेरी हैं इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, फिर से 25 करेंगे, टोटल आपके 50 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। तो नेक्स्ट है आपका, विवर्तनिकी प्लेटों की गति में जब एक प्लेट दूसरे के नीचे निमज्जित होने लगती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन निम्न स्खलन। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ जो धीरे धीरे विकसित हुई और 1985 में यह पूर्ण रूपेण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गई। तो आपको बताना है कि इस समिति का गठन कब हुआ था, पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने के शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था। तो आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने किसके शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कॉपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया। तो आपसे पूछा गया है कॉपर महसीर को राज्य मछली किसने घोषित किया। अभी आप सभी ने करंट अफेयर्स पढ़ ली होगी, तो आप ज़रूर देखें कि आप कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हो रहे हैं। तो कॉपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है, किस राज्य सरकार ने किया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सिक्किम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन इनमें से किस राज्य में किया गया था। तो आपको बताना है किस राज्य में किया गया था यूनिवर्सिटी गेम्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में किसी फर्म द्वारा किए गए निवल योगदान को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे उसका कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वर्धित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मिट्टी में चूना, लोहा, एल्यूमिना और मैग्नीशिया प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो आपसे पूछा गया है किस मिट्टी में होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, काली मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में महिला फील्ड हॉकी में भारत को हराकर कांस्य पदक जीता। तो किस देश ने जीता है ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लास्टिंग फॉर रन्स की आत्मकथा है। तो आपसे पूछा गया है ब्लास्टिंग फॉर रन्स किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन, रोहन कन्हाई की आत्मकथा है, ब्लास्टिंग फॉर रन्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिवेशन वर्ष में किया गया था। तो आपसे पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिमेलन, ठीक है, सॉरी, अधिमेलन वर्ष में किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था अवध का अधिमेलन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि कितनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो आपसे पूछा गया कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो आपसे पूछा गया लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर और कचरे को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करने वाली नव प्रवर्तित विधि सुखेत मॉडल को पहली बार किस राज्य में कार्यान्वित किया गया था। तो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, सुखेत मॉडल को पहली बार किस राज्य में कार्यान्वित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारत की केंद्र सरकार के पहले वित्त मंत्री थे। तो आपसे पूछा गया स्वतंत्रता के बाद भारत की केंद्र सरकार के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, षणमुखम चेट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक की प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितनी बार कांस्य पदक जीता। तो आपसे पूछा गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितनी बार कांस्य पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 3 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊनाकोटी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है जो ऊनाकोटी उत्सव है वो निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, त्रिपुरा राज्य में ऊनाकोटी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय समाज का पहले सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो आपसे पूछा गया सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी से प्रभावी हुआ था। तो आपसे पूछा गया है भारत सरकार का 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक कवि को सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, किस कवि को सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक मतलब कौन सी भाषा के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मलयालम। ठीक है, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक मलयालम कवि को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों के बीच वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया पंजीकरण चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है कौन सा है पंजीकरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, BH। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था। तो आप बताएं, आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आप ज़रूर देखें आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे भी मैं आपको एग्ज़ाम से पहले और भी कई सेट दे दूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।